भी हम नहीं है और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है। खुल के गुनाह चल रहे हैं, डट के चैलेंज के साथ। हुजूर निकाह तुम्हारी सुन्नत है, डांस जरूर करेंगे, डीजे जरूर बजाएंगे। बताओ, कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाएं। गैरत क्यों नहीं आती है? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और ये डीजे बुढ़िया बुढ़िया हमारे यहाँ भी होती है, वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रहे अभी आओ अल्लाह का। गफूरन तू बुला मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौज ही नहीं आ रही। 3 बजे खीला लेके लौट रही है ढोलक में से, और इससे ईशा की पढ़ने कहते तो कहता घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे, और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्बीह होनी थी उनमें ढोलक है। रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने, शराबी और जुआरी बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि माँ का ही कदम अच्छा नहीं था, माँ का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो, अपने रवैये, और ये ढोलक खत्म होगा इंशाल्लाह। खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ। थके तो नहीं हो ना अभी आप? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जानता हूँ आप 5 घंटे से लगातार साउंड की आवाज कानों से आपके टकरा रही है। आप थके न थके, पर्दे थक गए होंगे, ये फितरत है। मगर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। होता क्या है, क्या दिन पहले डीजे बज रहे आजकल, आज दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंचतन के मानने वाले जो हैं पहले। अच्छा, डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो हो रहा है कि कोई ऐसा भाई है जिसे बहन प्यारी ना हो? सबको बहन प्यारी है ना? बोले इतनी कमजोरी से नहीं, ताकि मैं बात नहीं पूरी ना कर सकूं। बहन सबको प्यारी है ना? सबको प्यारी है बहन। आपने देखा भी होगा जब बेटियां रुखसत होती है ना तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना तो कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी तन्हाई में जाके रो रहा है। क्यों? क्योंकि बहन की जुदाई का गम है। और आज नतीजा क्या? 5 दिन पहले डीजे बज रहा। पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था अमल ज्यादा था, आज इल्म ज्यादा है अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी, बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है? बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा? भाई चुप चुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा? ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती हैं? जाओ किसी बाप से जाके पूछना, तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है? इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा, मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी, मौलाना इतना जानता हूँ मैं गरीब जरूर
जरूर था लेकिन गलीज नहीं था। मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है, बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है, खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है, आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी या आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे ना लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे ना बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक रूखी खिलाना या मुर्गा खिलाना, इतना कर्म कर देना जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है सारे लोग बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। उदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते, लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। ऐसा दीन वाला। बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे, भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार लड़के तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे, लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा पगलियो, बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा है। कहा क्यों? अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं, क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। याद रखना मेरी बात, शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा ना हुआ है? पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहाँ बैठना है, कहाँ ससुराल के दरवाजे पे, क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में, वेलकम होना, वेलकम, वेलकम नहीं, ये वेलकम है। वेलकम है होना है, तो वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? मुखिया के, प्रधान के, या ससुराल के?
किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा, ससुराल के गेट पे गया था, इस्तकबाल किसे करना चाहिए? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा साथ भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसकी घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर। ये बेगैरती किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में। कोई भाई पसंद करेगा कि उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले? करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तकबाल कराने आ रहे हैं? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? निशाना जानते? जाओ देख लेना, जब वेलकम होता है ना तो जितनी लड़कियां आती है किसी के सर पे तरीके से पकड़ता है, इसलिए कि जितनी इस्तकबाल करने आएगी एक भी गैरत आजादी नहीं हो सकती। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती नहीं, ये जितनी आती है बेगैरत आती है। ये याद रखिएगा मेरी बात, जितनी आती है बेगैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई गई थी, बता तो सही तेरा क्या बनेगा? आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। जितने दूल्हा के साथ जाते हैं वेलकम के लिए वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं। जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सब की सब बदचलन और बेगैरत होती हैं। अब मुझे बता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहाँ पे एक अजनबी औरत अजनबी मर्द हो वहां तीसरा शैतान होता है, जहाँ दोनों तरफ बेगैरत हो, बता वहां कौम का नतीजा क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बेगैरती के साथ ये नतीजे निकलते हैं तो बताओ कौम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? 4 दिन के बाद जब बेटियां बाप का मुंह काला करके जाती हैं तब मौलवी के पास दुआ के लिए जाते हो, पीर से तावीज लेने जाते हो, फजर से पहले पहले आ जाए ताकि इज्जत रह जाए। ओ सालिम, अब कोई तावीज काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ काम नहीं आएगी। 18 साल बिगाड़ा है बेटी को, इस गलती का मुदाफा 1 मिनट के तावीज से नहीं होगा। अगर नस्लें बचाना चाहते हो 1 दिन की उम्र से लेकर के शादी तक अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करो जैसी परवरिश मेरे नबी ने खातून जन्नत की है। खातून जन्नत ने जैसी परवरिश सैयदा ज़ैनब की है। खुदा की कसम बहुत इनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। जितने वादा करते हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। अब भी देखो किसके नस्ल में अभी लहू में बेगैरती हाथ नहीं उठा है। देखो दाएं बाएं किसने नहीं उठाया है, जरा बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। आज मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार पहले भी आया था तो बारिश हो गई थी। आज आया हूं, आज 1 घंटे से ऊपर बात हो गई। क्या नाम है अपने? कितने लोग इस गांव के अंदर हाथ उठा के बता दें। जियो सलामत रहो, माशाअल्लाह। लग रहा पूरा गांव हुजूर की महफिल में आ गया है ना? अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, जितने इस गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं, जरा हाथ उठा लें। भाई बेटे फरमाइशें कई सारी है मेरे लाल, और भी लोगों की फरमाइश है। देखो जलसा, मैं जानता हूं मुझे नंबर बहुत देर में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर देखो अगर काम ना हुआ तो फिर ये आपका 2-2.5 लाख खर्च करने से कोई नतीजा नहीं है। ये सुन लीजिएगा,
हाथ उठाएं जो इस बस्ती के लोग हैं, उठाए जरा। या रसूल अल्लाह देखें गुलामों ने हाथ उठाए हैं। या अल्लाह जितने इस महफिल में आए हैं आज की रात के सदके सबको महबूब का सच्चा गुलाम बना दे। हाथ अभी ऊपर ही रखने हैं ना, ऊपर ही, नीचे नहीं करने भी हाथ अभी नीचे नहीं करने। अल्लाह खातून जन्नत का सदका अता करे, हमारी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा जहरा बना दे। वादा करो आज के बाद इस बस्ती में डीजे नहीं बजेगा इंशाअल्लाह। वादा करें सारे लोग, डीजे, वादा करें डीजे। देखो बोल कौन नहीं रहा है, डीजे नहीं बजेगा। गैर शरीक कोई भी रस्म अदा नहीं होगी। शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। जो डीजे बजाएगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ अब नीचे कर लीजिए, हुजूर की महफिल में वादा हो गया। इमाम लोग हैं, कितने इमाम हैं? 3 इमाम हैं, 2 हैं। मैं इन 2 से अर्ज करूंगा और तीसरे तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। खुदा के वास्ते आप मसलक आला हज़रत वाले लोग हैं, आप भी अहद कर लें जिस बारात में डीजे आएगा न उसमें निकाह पढ़ाएंगे न उसमें खाना खाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये ताजुश शरिया वाले लोग हैं, या आला हज़रत वाले लोग हाथ उठ गए हैं तो वादा पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोल बंद होगा, गाने बंद होंगे, और अगर करना ही है ना बस आखिरी बात